हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 28 जुलाई और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने पेमेंट ऐप डिजी नेक्स्ट और एआई पावर्ड वीएमआर लॉन्च किया है? रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च द पेमेंट ऐप डिजी नेक्स्ट एंड एआई पावर्ड वीएमआर? तो मैं आपको इसमें बता दूं, जो वीएमआर है ये एक टाइप का एक वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर रहेगा एआई पावर्ड, और जो डिजी नेक्स्ट है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च करी गई हैं और इसका मेन मोटो यही है कि जो कस्टमर्स का अनुभव है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उसको सही किया जाए और धीरे धीरे करके इम्प्रूव किया जाए। तो इसमें एआई पावर रहेगा, जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं, बैंकिंग से रिलेटेड इशूज़ हैं, तो आप डायरेक्ट इसी में बात कर सकते हैं, एक चैटर बॉक्स की तरह रहेगा। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1908 में और इनका जो टैग लाइन है वो है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और इनके जो करंट के एमडी एंड सीईओ हैं वो है देवदत्त चंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में एप्सिलॉन इंडी ऐप क्या है जिसे समाचार में सुना गया है? रिसेंटली व्हाट इज द एप्सिलॉन इंडी ऐप विच वॉज इन द न्यूज़ रिलेटेड टू? तो जो एप्सिलॉन इंडी ऐप है ये एक तरह का एक्सो प्लैनेट है। और एक्सो प्लैनेट क्या होता है, जो हमारे सौर मंडल या सोलर सिस्टम से बाहर जो प्लैनेट हम खोजे जाते हैं उनको एक्सो प्लैनेट बोलते हैं। तो नासा ने रिसेंटली एप्सिलॉन इंडी ऐप को खोजा है और ये भारत से लगभग 12 लाइट ईयर दूर है। और इसकी डिस्टेंस लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस मेजर करी जाती है इससे। और इसको नासा के JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसके द्वारा इसको खोजा गया है। बाकी अगर नासा की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है और नासा का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1958 में है। और इसके जो करंट के चेयरपर्सन है वो है बिल नेल्सन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन वाज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड? तो मैं आपको बता दूं 1999 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था उसमें भारत की जीत के सम्मान में हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए कि उस समय में भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और जो पाकिस्तान के पीएम थे वो हैं नवाज शरीफ। और ये युद्ध जो है वो 8 मई 1999 से 25 जुलाई 1999 तक चला था और हमारी जीत हुई थी भारत की। और उसी सम्मान में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत और किस देश के सांस्कृतिक संपत्ति को वापस और संरक्षण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइंड द फर्स्ट बायलैटरल एग्रीमेंट फॉर द रिटर्न एंड परसिवरेंस ऑफ कल्चरल एसेट? तो ये है अमेरिका, यूएसए। और अभी रिसेंटली में 2023 में जब पीएम मोदी जी दौरे पर थे वहाँ पे 262 लगभग जो संपत्ति के जो एसेट्स थे वो उन्होंने वापस किए थे। और अभी रिसेंटली 2024 के बाद अब लगभग 297 जो एसेट्स हैं जितने भी थे ये वापस किए जाएंगे। और इससे ये भी है कि जैसे जो चोरी करा गया है माल या इंडिया से बाहर ले जाया गया है तो वो भी इससे रोका जाएगा धीरे धीरे इसी पैक्ट के द्वारा। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में सिडबी के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीएमडी ऑफ सिडबी? तो आप जिनको फोटो में देख रहे हैं इनका नाम है मनोज मित्तल। इनका नाम है मनोज मित्तल। और बाकी ऑप्शंस भी देखें तो केवी सुब्रमण्यम जो है ये अभी रिसेंटली फेडरल बैंक के सीईओ और एमडी बनाए गए थे। बाकी सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1990 में है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे वर्ल्ड स्पेस अवार्ड के लिए चुना गया है? रिसेंटली विच हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर वर्ल्ड स्पेस अवार्ड? तो इसका उत्तर है चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 जो है वो चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला मिशन था। तो इसको 14 अक्टूबर 2024 को इटली के 75th इंटरनेशनल एरोनॉटिकल कॉन्फ्रेंस में इसको सम्मानित किया जाएगा। ऐसा रहा आज का सेशन, आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू।